ये मैं हूँ विकास, जो इस बड़े से घर का नौकर है। और ये दादाजी मेरे मालिक के पिता हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। यही मुझे रोड से उठाकर इस घर में लेके आए। पोते की तरह मुझे भी ये प्यार करते हैं। लेकिन बाकी लोग, चलिए वीडियो देखते हैं और एक नई कहानी का आनंद लेते हैं। आज मेरे उठने से पहले विकास ने चाय फिर नहीं लाके रखी। बहुत दिन से इसमें मार नहीं पड़ी। अभी बताती हूँ उसको। मैंने तो उससे मना किया था ना, किसी भी बर्तन में मुंह लगा के पानी मत पिया कर। तुझे समझ में नहीं आता एक बार का? मेरा बेटा भी फिर इन्हीं बर्तनों में पानी पी लेता है। माफ कर दो मालकिन, आगे से नहीं पीऊंगा ऐसे। अपने लिए कोई प्लास्टिक की बोतल रख ले या मुंह लगा के मत पिया कर। अब ये बता, मैंने तुझे कितनी बार बोल रखा है कि मेरे उठने से पहले मेरे टेबल पे चाय पहुंच जानी चाहिए? क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मालकिन माफ कर दो मुझे, वो दादाजी को गर्म पानी करने लगा इसलिए देर हो गई। आप बैठिए, मैं भी लेके आता हूँ। विकास, विकास इधर आ। आया मालिक। जी मालिक। इधर को आ यार। ये शर्ट देखना, अभी तक प्रेस नहीं हुई है। तू क्या करता रहता है पूरे दिन? तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। माफ करना मालिक, कल लाइट नहीं आई पूरे दिन, इसलिए मैं नहीं कर पाया। हर काम के लिए एक बहाना तैयार रहता है तेरे पास। ये पकड़, आज कर दियो, मैं दूसरी शर्ट पहन के जाता हूँ। जी मालिक। चलो बैठिए। विकास, कहाँ मर गया? मेरा ब्रेकफास्ट ले गया। भाई मैंने सुना है तू आजकल मोबाइल से बहुत पैसे कमा रहा है। बिल्कुल ठीक सुना है भाई तूने। तेरा भाई आजकल भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप से ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमा रहा है। वो कैसे भाई? कैसे तो सुन, और गाइस आप लोग भी सुन लीजिए। गाइस बस आपको प्ले स्टोर से भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करना है और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे एसेट मिल जाएंगे। आप जिस एसेट में चाहो ट्रेडिंग कर सकते हो। और हाँ गाइस, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे अप एंड डाउन के, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। मैं यहाँ पर अनुमान लगाता हूँ कि ग्राफ अप जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। ये जा तो नीचे रहा है। यस, देखा गाइज, मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला और मुझे यहाँ पर तुरंत प्रॉफिट भी हुआ। और हाँ गाइज, आप यहाँ पर मिनिमम 100 रुपीज़ डिपॉजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप देख भी सकते हो, मैंने पेटीएम से यहाँ पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए हैं। इसमें आप अपने प्रॉफिट किए हुए अमाउंट को डायरेक्ट अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप के विड्रॉ वाले ऑप्शन में चले जाना है और वहाँ पे जो भी विड्रॉ बटन या विनिंग अमाउंट है उसको एंटर करके विड्रॉ बटन पे प्रेस कर देना है। और इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट किए हुए अमाउंट को विड्रॉ कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। भाई ये तो बहुत ही कमाल की ऐप है। मैं अभी भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ। हाँ भाई, अभी डाउनलोड कर भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप। और गाइज आप लोग भी भारत ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से खूब पैसे कमाइए। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या हुआ बेटा, ऐसा दुखी क्यों बैठा है? वो दादाजी, एक काम में ढंग से नहीं कर पाता, रोज मालकिन और मालिक को नाराज कर देता हूँ। रोज मुझे मार पड़ती है, मैं फिर भी नहीं सुधरता। नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छा काम करता है। सुबह सबसे पहले उठता है, रात को सबके बाद सोता है। ये तो मेरे बहू बेटे ही निकम्मे निकले जो अपना एक काम भी खुद नहीं कर सकते। तुझे नौकर बना के रख दिया। मैं तुझे नौकर बनाने के लिए थोड़ी लाया था यहाँ। कोसता हूँ अपने आप को जो मैं तुझे यहाँ ले आया। तुझसे पूरे दिन बैल की तरह काम करवाते हैं। इनका भी तो बेटा है, उससे क्यों नहीं करवाते काम? कोई बात नहीं दादाजी, मैं अपने घर का ही तो काम कर रहा हूँ। आप मुझे यहाँ न लाते तो मैं सड़क पर किसके सहारे रहता। यहाँ तो आप मेरे दादाजी हो और माँ बाप जैसे मालकिन और मालिक हैं। बड़ा भाई जैसा संग्राम भैया हैं। विकास, इतनी छोटी सी उम्र में इतना समझदार हो गया तो ले कुछ पैसे ले जा, बाहर कुछ खाया। मैं तो तुझे आज तक कुछ दे नहीं पाया, ना कभी तक आज तक मुझसे कुछ मांगा। अरे नहीं दादाजी, रखो अपने पास।
आप मेरे को बहुत कुछ देते रहते हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। दादाजी मैं हूँ या तू? आप। तो ले जा कुछ खाया। अच्छा, तो ये दादाजी को बहला फुसला कर उनसे पैसे हट रहा है, और जब मैं पैसे मांगता हूँ तो इनके पास पैसे नहीं होते। लो संग्राम बेटा, दूध पी लो। विकास देखता रहियो, ये पूरा दूध खत्म करे, कहीं तू मत पीजिए इसका दूध। जी मालकिन। चल बे, वो 500 रुपए निकाल जो तुझे दादाजी ने दिए थे। साले भिखारी, दादाजी को बहला फुसला कर उनसे पैसे हट रहा है। ये क्या कह रहे हो संग्राम भैया? वो तो पैसे दादाजी ने खुशी खुशी दिए थे, और तुम्हें क्यों चाहिए ये पैसे, बताओ मुझे। चुपचाप पैसे दे रहा है या नहीं? नहीं, मैं नहीं दूंगा। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। मम्मी, इसने मेरा सारा दूध बिखेर दिया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? और ये दूध कैसे फैला पड़ा है? मम्मी मम्मी, मैं दूध पी रहा था तो ये मुझसे छीनने लगा। जब मैंने इसे दूध नहीं दिया तो ये बोलने लगा कि दूध मैं पीऊंगा या तुझे भी नहीं पीने दूंगा। और जब मैंने मना किया तो इसने सारा दूध बिखेर दिया और मुझे मारा भी। देखो। क्यों बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे दूध छीनने की और मेरे बेटे को हाथ लगाने की? अब समझ आ रहा है, मेरे बेटे के हिस्से का दूध पी पी के सांड होता जा रहा है। मालकिन मैंने नहीं छीना, ये झूठ बोल रहा है। एक तो तू गलती करता है, ऊपर से मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाता है। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। मालकिन मत मारो, मालकिन मत मारो। छोड़ो, क्यों मार रहे हो इसे? बाबूजी, आज मैं इसे अच्छे सबक सिखाती हूँ। आपके लाड प्यार ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। पर हुआ क्या, ये तो बताओ मुझे। ये रोज इसका दूध गिरा देता है और इसे मारता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, सारी गलतफहमी हमें ही होती है। आप और ये तो सत्यवादी इंसान है। समझा लो इसे, सुधर जाए, वरना घर से भगा दूंगी। नौकर है, मालिक ना बने। आजा बेटा। वो दादाजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसका दूध नहीं गिराया। चल बेटा चुप हो जा, मुझे पता है तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आ मेरे साथ। अभी बाहर रुक जाओ, मैं पोछा लगा दूं तभी अंदर आना, अभी फर्श गीला है। तू रोकेगा मुझे? तुझे पता भी है मैं इस घर का मालिक हूँ और तू इस घर का नौकर। तेरा यहाँ काम साफ सफाई का है, ना कि मुझे रोकने का। भैया मैं आपको रोक कर आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। एक बार फर्श सूख जाए फिर आ जाना अंदर। आऊंगा, तू रोकेगा मुझे? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? वो अभी दादाजी फर्श अभी गीला है, इसलिए मैं इनसे बोल रहा था कि थोड़ी देर बाहर रुक जाएं, पर ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। देखो अंदर आ रहे हैं। हाँ, ये सही तो कह रहा है, सूख जाने दे इसे, जब चला जाइए अंदर। दादाजी, तुम भी इस नौकर ने शिकायत में आ रहे हो? नौकर नहीं है ये तेरे छोटे भाई की तरह है, समझ आई तुझे? बेटा मैं मंदिर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हनी, ओ हनी, हाँ जी बताओ। तुमने मेरी जेब से पैसे लिए थे क्या? कल शाम मैंने इसमें 10,000 रुपए रखे थे। नहीं तो, मैंने तो नहीं लिए। अगर मैं पैसे लेती तो आपको बताती नहीं क्या? रुको, मैं संग्राम को बुलाती हूँ, कहीं उसने तो नहीं लिए। संग्राम, संग्राम इधर आओ। हाँ मम्मी बताइए, क्या बात हुई? तुमने पापा की जेब से पैसे लिए थे क्या? नहीं मम्मी, मैंने तो नहीं लिए। और एक मिनट, लेकिन मैंने कल रात देखा था विकास को पापा के कमरे में आते हुए, कहीं उसी ने तो ना निकाल लिए। चलो बुलाओ उसे। अभी जा। क्यों बे, तूने निकाले क्या मेरी जेब से पैसे? नहीं मालिक, मैंने नहीं लिए। तूने नहीं लिए तो कहाँ चले गए?
चलो अपने कपड़े उतार। नहीं, मैं नहीं उतारूंगा अपने कपड़े। मालिक, मैंने नहीं लिए तुम्हारे पैसे, यकीन करो मेरा। वो तो अभी पता चल जाएगा तूने पैसे लिए हैं या नहीं। चल उतार अपने कपड़े। आपके पैसे तुझसे बोला ना, उतार इसको। सर, बात नहीं मानता पापा की, उतारो उसको। सर, मैंने संग्राम, नहीं चुराए। उतरवा उसके कपड़े। सर, मैंने उतार नहीं इसके चुराए कपड़े, कपड़े। सर, मैंने पापा की बात नहीं मानता है, उतारो। संग्राम, सही से तलाशी लो इसकी। अच्छे साहब, मत उतारो, मैंने नहीं चुराए पैसे। पापा रुको, एक बार मैं इसके बैग में और चेक करके आता हूँ, कभी उसी में छिपा दिए हो। चल। संग्राम, पैसे मिले क्या? देख रहा हूँ पापा। देखो पापा, ये रहे। मैंने कहा था ना इसी ने चुराए होंगे। पापा, ये बहुत बड़ा चोर है, मेरे खाने पीने की चीजें चुराता है और अब आपके पैसे भी चुराने लगा। रुको जी, इसको तो मैं देखती हूँ। रुको मम्मी, खा खा के खाल इसकी मोटी हो गई है। आपके कोमल हाथों से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लो पापा, अपनी बेल्ट से सुधारो इसे। साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए। साहब मत मारो। 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 मत मारो, मत मारो ऐसे, क्यों मार रहे हो? देखो आपकी बदौलत आज ये कितना बड़ा चोर बन गया है। ये साले गरीब लोग सड़कों पे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बिताए, वही ठीक है इनके लिए। इनके बाप दादा कभी ऐसे घर में रहे हो तो इसे पता चलेगा हम जैसे अमीर घरों में कैसे रहा जाता है। किसी गरीब का बेटा है, चोरी तो करेगा ही। ये गरीब लोग हमेशा चोरी ही तो करते हुए आए हैं। चल अब निकल यहाँ से। बेटा रोक इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ज्यादा लाड़ प्यार आ रहा है इस पर तो तुम भी चले जाओ इसके साथ। छोड़ बहू इसे। चल बेटा, अब ये घर रहने लायक नहीं बचा। दादाजी, मेरी वजह से आपने घर की छोड़ा, मुझे जान देते। आप इस उम्र में मेरे साथ कहाँ भटकेंगे। बेटा ये सब तेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने बेटे को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया कि आज उसने अपने बाप को भी घर से निकालने में शर्म नहीं करी। मैंने उसे अच्छी शिक्षा तो दी पर अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। और दादाजी, अब हम जाएंगे कहाँ? जहाँ भगवान ले जाएगा वहाँ जाएंगे। अंकल जी, मैं हर रोज़ यहाँ से निकलते हुए देखता हूँ कि आप और ये बच्चा यहाँ बैठे रहते हो। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या आप लोगों के साथ? बेटा, जो किसी से नहीं हारता अपनी औलाद से हार जाता है। मत मारो, मत मारो ऐसे, क्यों मार रहे हो ऐसे? हाँ बेटा। देखो आपकी बदौलत आज ये कितना बड़ा चोर बन गया है। ये साले गरीब लोग
सड़कों पे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बिताए वही ठीक है इनके लिए। इनके बाप दादा कभी ऐसे घर में रहे हो तो इसे पता चलेगा हम जैसे अमीर घरों में कैसे रहा जाता है। किसी गरीब का बेटा है, चोरी तो करेगा ही। ये गरीब लोग हमेशा चोरी ही तो करते हुए आए हैं। चल अब निकल यहाँ से। बेटा रोक इसे, वरना अनर्थ हो जाएगा। ज्यादा लाड़ प्यार आ रहा है इस पर तो तुम भी चले जाओ इसके साथ। छोड़ बहू इसे। चल बेटा, अब ये घर रहने लायक नहीं बचा। इसी वजह से आज मैं बेघर हूँ। 2-3 दिन से हम दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है। कहते हैं अंकल जी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ महीनों पहले मेरा ड्राइवर मेरे माँ बाप और मेरी बीवी को घर छोड़ने जा रहा था। मेरी बीवी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तभी एक ट्रक उल्टी साइड से आया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस तरह मेरा पूरा परिवार एक झटके में ही ख़त्म हो गया। अब आप लोग इस हालत में मुझे मिले हो तो ऐसा लग रहा है शायद भगवान ने मेरे पिताजी और मेरे बच्चे के रूप में आप लोग मुझे लौटा दिए हो। आइए चलिए मेरे साथ। देखिए पिताजी, आज से ये घर आपका है। आप मेरे पिताजी हो और मैं आपका बेटा। और बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? विकास। बहुत ही अच्छा नाम है। आज से तुम खूब मेहनत करो, पढ़ो लिखो और एक अच्छे इंसान बनकर लोगों की मदद करो। तो इस तरह राहुल सर की मदद से मुझे और दादाजी को अपना नया घर मिला। मैंने खूब मेहनत की और एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन दादाजी बीमार होने के कारण जिंदगी की जंग हार गए। चलो निकलो मेरे घर से, और आज के बाद अपनी शकल मत दिखा देना। बेटर रहने दे हमें घर में, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। चल निकलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो यहाँ से। इन सालों में मालिक और मालकिन की भी उम्र बढ़ रही थी और उनके बेटे ने भी वही किया जो उन्होंने अपने पिताजी के साथ किया, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। सुनो जी, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे मालिक और मालकिन ऐसी हालत में। अरे मालिक मालकिन, आप इस जगह और ऐसी हालत में। बेटा कौन हो आप? मैंने पहचाना नहीं। और हमें मालिक मालकिन क्यों बोल रहे हो? मालिक मैं विकास हूँ। आज से 20 साल पहले याद करो, मैं आपके यहाँ रहता था, काम करता था। आप लोगों ने मुझे अपने घर पर जगह दी, मुझे सहारा दिया। बेटा
ये बोलकर हमें और शर्मिंदा मत करो। हमने अपने बेटे के प्यार में अंधे होकर तुम्हें इतना मारा पीटा, अपने देवता समान पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया। आज उन्हीं पापों की वजह से हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल रही है। हमारे बेटे ने भी हमारी सारी दौलत अपने नाम करके हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हमें रोड पर भटकना पड़ रहा है और मांग कर खाना पड़ रहा है। बेटा, आज तक वो औलाद ही नहीं जनी जो अपने माँ बाप के शराब से बच सके। बेटा, तुम मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। अपनी गलतियों का पछतावा है अब हमें पता चल चुका है कि हमने पिताजी के साथ कितना गलत किया, और हो सके तो बेटा तुम भी हमें माफ़ कर दो। आपके पिताजी और मेरे दादाजी अब नहीं रहे। उनकी वजह से और एक नेक इंसान की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया, अमीर आदमी बन पाया। मालिक, आपको हमेशा दादाजी याद करते थे। चलो, अब पुरानी बात याद करने से क्या फ़ायदा। आप चलिए, मेरे घर चलिए। बेटा, तुम अब भी हमें माफ़ करके अपने घर ले जा रहे हो, क्यों बेटा? मालिक, क्योंकि आप मेरे दादाजी के बहू बेटा हो। आपको बहुत याद करते थे, हमेशा आप लोगों की बात करते थे। मेरे दादाजी आप लोगों से प्यार करते थे, और दादाजी जिससे प्यार करते थे वो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। इसीलिए मैं सब कुछ भुलाकर आप लोगों को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आपके बेटे ने जो भी आपके साथ किया उसके लिए मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। संग्राम सर, आपका होटल नीलाम होने को है। जिस कंपनी से आपने लोन लिया था वो वापस मांग रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अगर होटल नीलाम हो गया तो इतने सालों की मेहनत बेकार जाएगी, तो कई लाखों का कर्ज मेरे सर पर आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा दीपक। सर, उस कंपनी के मैनेजर से एक बार मिल लेते हैं। अगर मैनेजर साहब मान गए तो हमारा होटल बच सकता है। चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग सर, आई एम संग्राम सिंह फ्रॉम BR होटल। गुड इवनिंग, बैठिए। आई एम विकास सिंह, बताइए क्या बात है। सर, आपकी कंपनी ने लोन वापस लेने के लिए नोटिस भेजा है हमें। उस नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर 3 दिन में हमने लोन वापस नहीं किया तो हमारा होटल नीलाम कर दिया जाएगा। सर, आप ही बताइए, इतने कम टाइम में हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आओगे, लेकिन हमारी कंपनी को 3 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिले तो आपका होटल नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। समझ आया तुम्हें? सर, मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? माफ़ कर दूं? तुम जैसे इंसान को, जिसने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ये सोच रहे हो ना मुझे कहाँ से पता चला? याद करो, मैं वही विकास हूँ जो कुछ साल पहले तुम्हारे यहाँ रहता था, काम करता था, लेकिन तुमने मेरे पर झूठा आरोप लगवाकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। आज तुम बड़े होकर भी नहीं सुधरे। तुमने भी वही किया जो तुम्हारे माँ बाप ने अपने पिता के साथ किया था। गलती इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की भी है। खैर, उन्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। अब जाओ यहाँ से। अगर 3 दिन के अंदर तुमने लोन वापस नहीं किया तो अपने होटल को भूल जाना। लीव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, नई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है विकास सिंह। दोस्तों, मुझसे बात करने के लिए या मुझे कुछ भी सजेशन देने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, फॉलो करें। मेरी यूज़र ID सामने है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर टच करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।